जनता के बीच कांग्रेस की पैठ फिर से मजबूत करने में भारत जोड़ो यात्रा काफी मददगार साबित हो रही है। इस यात्रा में राहुल गांधी जिस अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि राहुल ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, या कहें तो मास्टर प्लान कर लिया है, जिससे कांग्रेस अपने पुराने सुनहरे दिनों की ओर लौट सकती है। जी हां, मास्टर प्लान इस बात का कि कैसे कांग्रेस फिर से जनता को अपने साथ जोड़ सकती है। मास्टर प्लान इस बात का कि कैसे राजनीति में तमाम वर्गों को साथ लेकर कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, और मास्टर प्लान इस बात का कि कैसे देश को आगे बढ़ाने में कांग्रेस अपना योगदान दे सकती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में इसी मास्टर प्लान को अमल में लाते दिख रहे हैं। आप जानते हैं कि इस यात्रा में अलग अलग क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियां शामिल हो रही हैं। पूजा भट्ट फिल्म अभिनेत्री, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, अमोल पालेकर, एडमिरल रामदास, प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और विजेंद्र सिंह, मेधा पाटकर, प्रहलाद टिपानिया, ऐसे तमाम लोग यात्रा का हिस्सा बने। अब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आज कृष्णा पुनिया समेत कई खिलाड़ी यात्रा में शामिल हुए और साथ चले, राहुल गांधी के साथ चले। कल आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। इसके बाद दोनों के बीच अनौपचारिक चर्चा भी हुई, जिसमें राहुल गांधी ने रघुराम राजन से देश दुनिया के हालात, अर्थव्यवस्था, कोरोना के बाद विकास की गति, पूंजीवाद, आर्थिक असमानता, लोकतंत्र, नई हरित क्रांति और छोटे उद्योगों को बड़ा करने के उपाय, ऐसे तमाम मसलों पर बातचीत हुई उन दोनों के बीच, यानी राहुल गांधी और रघुराम राजन के बीच। कुछ सवाल राजन ने बड़ी सहजता से आसान हिंदी और अंग्रेजी में दिए। ये बातचीत सोशल मीडिया पर भी है, जिसे कोई भी सुन सकता है और समझ भी सकता है, लेकिन उस बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा आप तक हम रखना चाहेंगे। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी जब सवाल पूछ रहे हैं तो पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। आइए सुन लेते हैं एक छोटा सा हिस्सा। इसमें हिंदुस्तान में एक और चीज़ हो रही है, 4-5 पूंजीपति बहुत अमीर हो रहे हैं और हर बिजनेस में वो जा पा रहे हैं, और बाकी हिंदुस्तान जो है वो पीछे रह रहा है। जो किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक हिंदुस्तान बन रहा है, और फिर ये 5, 6, 10, 15 लोग हैं जिनका दूसरा हिंदुस्तान बन रहा है। एक के सपने पूरे हो रहे हैं, एक के सपने नष्ट हो रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ वो इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में नहीं है, ये जो अपर मिडिल क्लास है उनका तो आय बढ़ गया है पैंडेमिक में, क्योंकि वो घर से काम कर सकते थे, और जो गरीब लोग हैं उनको फैक्ट्री में जाना पड़ता था, और फैक्ट्री बंद हो गई तो मासिक आय नहीं आई उनको। तो ये डिवाइड जो है पैंडेमिक में बढ़ गया, और जो सबसे गरीब है उनको तो मिलता है ग्रे, ये राशन में उनको सब कुछ मिलता है। जो अमीर है उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो बीच में है, ये लोअर मिडिल क्लास जो है, उनको काफी नुकसान हुआ। नौकरी तो बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्ज बढ़ रही है, वो कर्ज ले रहे हैं, ब्याज दर अभी बढ़ रही है, तो उनका तो काफी नुकसान हुआ है, और उनकी तरफ हमें देखना है, और जो नीति हम बना रहे हैं उनके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि दर्द वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि आप जो कह रहे हैं कंसंट्रेशन हो रहा है ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट का, उसको भी देखना है। हम कैपिटलिज्म के अगेंस्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए हमें लड़ना है। मतलब मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं। मोनोपोली के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म तो ये जो छोटे बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे हैं देश के लिए, बड़े बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन मोनोपोली अच्छा नहीं। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी के सवाल का जवाब दे रहे थे पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, अर्थशास्त्री हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और कह रहे हैं कि कैसे कोरोना काल में अमीर अमीर बन गए और गरीब जो हैं गरीब रह गया। आइए इस इस इंटरव्यू का, या कहें तो इस बातचीत का एक अंश और भी सुन लेते हैं, एक पार्ट और सुनते हैं, और समझते हैं कि कैसे अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर के राहुल गांधी के सवाल पर रघुराम राजन जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं। बहुत
बहुत ही उम्दा जवाब उन्होंने दिया है। वो उम्दा जवाब क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग माइनॉरिटी को लेकर के, भाई भाई को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं रघुराम राजन, आइए सुनते हैं। ये तमाम बातें क्यों ज़रूरी है और ये राहुल गांधी के मास्टर प्लान से इसको हम कैसे जोड़ रहे हैं, ये समझने की ज़रूरत होगी, जो बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इसी इंटरव्यू का या इसी बातचीत का दूसरा हिस्सा। मगर ये जो प्रॉब्लम है इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम, ये हमने स्टॉक मार्केट की बात की, मगर ये इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम मुझे लगता है, मतलब सड़कों पे चल के मैं सुन रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम बहुत गहरी है, खासतौर से गरीब लोगों में, किसानों में, गरीब लोगों में। जरूर उनको इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, दी नहीं जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए, कि उनको बताना चाहिए ये तुम्हारे हक हैं, दीज आर योर राइट्स, एंड जो बेचते हैं दे कैन नॉट वायलेट दीज राइट्स। आर यू एंजॉयिंग दिस? इट्स नाइस, यू लाइक इट? यू नो, हाउ कैन यू नॉट एंजॉय दिस व्यू? But also, it's. I think you're doing this सांप्रदायिक एकता और शांति के लिए आप पदयात्रा पे जा रहे हैं। I think that is something the country needs, regardless of what political party you're in. It has to be, भारत को जोड़ना है। बिल्कुल। And peace और शांति से, भाईचारे से फायदा होता है। और अगर आप सोचेंगे, कोई कह रहा था कि आपने एक भाषण में ये कहा था कि which house can stand when the brothers are fighting? Yeah, it can't. They have to be. You have to have internal harmony to have external security. Yeah. ये काफी लोग कह रहे हैं, हाँ, we can fight internally, we will suppress this minority, suppress that, and we will be strong outside. नहीं हो सकता है। नहीं, ये एक बात है, मगर दूसरी बात जो उतनी ही ज़रूरी है कि आज की दुनिया में जहाँ अमेरिका, चाइना, यूक्रेन, सब जगह नफरत फैल रही है, उस दुनिया में हिंदुस्तान रास्ता दिखा सकता है। जरूर। और हिंदुस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जरूर। और ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा ये कल्चर है, और ये हमारी स्ट्रेंथ है। क्या, और लोकतंत्र भी हमारा स्ट्रेंथ है। और मेरे ख्याल में काफ़ी लोग, काफ़ी देश हमारी ओर देख रहे हैं कि इंडिया का क्या कहेगी, इंडिया क्या एग्जाम्पल सेट करेगी। और इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। तो इस पूरे इंटरव्यू को अगर आप सुनेंगे या पूरे बातचीत को आप सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, इसलिए कि बहुत सारी जानकारियां, दो वरिष्ठ जन, एक राजनेता और दूसरा जो है वो अर्थशास्त्री, दोनों के बीच देश दुनिया की बातें, देश के अंदर की बातें, देश के बाहर की बातें हो रही हैं। सुनना ज़रूरी है, सुनिएगा आप, राहुल गांधी के YouTube चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो राहुल गांधी, आप जानते हैं कि पहले भी और खासकर कोरोना काल में एक्सपर्ट्स जो हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उनसे वो बात करते हुए नजर आए, और कोरोना के दौरान ऐसे कई वीडियो भी उन्होंने डाले थे अपने चैनल पे। राहुल गांधी चाहते तो केवल अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए सवाल पूछते, लेकिन इस बातचीत को सार्वजनिक करने का उद्देश्य यही है कि वे लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। पुरानी कांग्रेस भी ऐसी ही थी। शायद आपको याद हो कि गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, तमाम नेता जो हैं अपने लेखों, किताबों और खतों के जरिए लोगों को जागरूक करते थे ताकि वे मुद्दों को समझें। लोगों में जागरूकता फैलाना जो है वो राजनीति का एक हिस्सा भी है, आप सब जानते ही हैं, और उनमें राजनीतिक समझ विकसित हो, इसलिए भी ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों को जनता तक पहुंचाया जाए। और इसी वजह से कांग्रेस की लोगों के बीच गहरी पैठ उस जमाने में भी थी, और अब एक बार फिर से राहुल गांधी यही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एक इंपॉर्टेंट बात, एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि बार बार पुराने दिनों के काम लोगों को मत गिनाओ, आगे क्या करना है, कांग्रेस जनता के लिए क्या करेगी, क्या कर सकती है, ये उन्हें बताओ। ये जब भाषण दे रहे थे राहुल गांधी तो ये बात कह रहे थे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी से अपनी तुलना, यानी कि मेरी तुलना मत कीजिए आप, यानी राहुल गांधी गांधी जी से अपनी तुलना करने से भी इनकार कर रहे हैं। जरा सुन लेते हैं कि राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने श्रोताओं को जब भाषण दे रहे थे कल,
तो क्या कुछ कह रहे हैं जरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये हिस्सा राहुल गांधी का। लेकिन इस हिस्से में ये राहुल गांधी का इंडिविजुअल भाषण है, यहाँ रघुराम राजन का कोई रोल नहीं है। वो उन दोनों के बीच की बातचीत के दो अंश, दो हिस्सा जो है, दो पार्ट हमने आपके सामने पेश किए, लेकिन ये पार्ट आपको सुनना जरूरी है जो राहुल गांधी भाषण देते हुए कह रहे हैं। सुनिए। दोतासरा जी ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी की जगह कहीं है और मेरी जगह कहीं और है, और तुलना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आजादी के लिए दी, 10-12 साल जेल काटी, तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता है, और उनके साथ मेरा नाम भी नहीं लेना चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं मेरे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं उनसे थोड़ी कड़ी बात कहना चाहता हूं। देखिए, जो राजीव गांधी जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, वो शहीद हुए, उन्होंने जो करना था किया और अच्छा किया। मगर कांग्रेस पार्टी को हर मीटिंग में यह दोहराना नहीं चाहिए। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो किया वो कर दिया, जो इंदिरा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव गांधी जी ने, सरदार पटेल जी ने जो किया कर दिया, वो अच्छा है। मगर हमें यह बोलना चाहिए कि हम जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, यह ज्यादा जरूरी है। तो राहुल गांधी का ये बड़प्पन जो है वो उन्हें अपने समय के बाकी नेताओं से बहुत अलग ले जाता है। आज हर कोई अपनी तारीफ सुनने को बेचैन रहता है, लेकिन राहुल गांधी यहां भी एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरी तुलना आप महात्मा गांधी से मत कीजिए, और कांग्रेस के लोगों को भी कह रहे हैं कि आप बार बार राजीव गांधी की बात करते हैं, आप बार बार इंदिरा गांधी की बात करते हैं। उन लोगों ने जो किया उन्होंने किया, उन्होंने, उनकी शहादत हुई इस देश के नाम पर, सब कुछ वहीं उनकी जगह है और उनको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को आगे क्या करना है, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कर रही है, आगे क्या कुछ करेगी, उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो यह बड़प्पन है राहुल गांधी की, और एक बहुत बड़ी सीख है जो कह रहे हैं कि मेरी तुलना आप गांधी जी से मत कीजिए। चलिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां राहुल गांधी की, और यही राहुल गांधी को बाकी नेताओं से, बाकी पॉलिटिशियन से, राजनेताओं से अलग करती है यही बात। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि कैसे राहुल गांधी के मास्टर प्लान से फिर मजबूत हो रही है कांग्रेस पार्टी। कल भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, और स्पेशल कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन के उपलक्ष्य में जयपुर में कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है। उस कार्यक्रम से सीधे हमारे साथ कल शाम को जुड़ेंगे शकील अख्तर जी, हमारे साथी हमारी तरफ से वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन आज हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। और लगभग 2500 किलोमीटर चल चुके हैं अब तक राहुल गांधी, कल फिर से वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो कैसी है 100 दिन के जश्न की तैयारी, और कैसे अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं राहुल गांधी, इन सब पर भी बात आज हम करेंगे। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी का मास्टर प्लान जो है, क्या वो काम धीरे धीरे कर रहा है, और क्या है उनका मास्टर प्लान। 3 मास्टर प्लान, 3 बातें आपके सामने हम पहले ही रख चुके हैं, लेकिन आगे की चर्चा भी। और आगे हमारे साथ आज कुछ वरिष्ठ साथी जो जुड़े हुए हैं, उनमें से 2 वरिष्ठ साथी ऐसे हैं जो इस यात्रा से लौट आए हैं, यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल के। और उनमें से एक भारत शर्मा जी, और दूसरे देखिए मीनू जी मुस्कुरा रही हैं। बहुत दिनों से स्टूडियो में हम लोग बैठे, अपने अपने घरों में बैठे चर्चा करते रहे, और आप सब जानते हैं कि केरल से मैं लौट कर आया था, लेकिन मैं राहुल के साथ चलने नहीं, बल्कि वहाँ से पल पल की खबर आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, यानी कि थोड़ा सा रिपोर्टिंग के अंदाज में गया था। और ये हमारे दोनों साथी स्पेशली गए थे कि राहुल गांधी
वहाँ जब चल रहे हैं तो लोगों के साथ क्या बातें कर रहे हैं, क्या विचार विमर्श हो रहा है, क्या गति है और क्या आगे होने वाला है। भारत शर्मा जी और मीनू जैन जी हमारे दो साथी, आप दोनों का स्वागत करता हूं। और हमारे दो साथी और जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप चारों का स्वागत है। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ने वाले हैं, उनका भी स्वागत करूँगा। और आप तमाम साथी जो अब तक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाएं। धीरे धीरे उत्तर भारत क्या कहें तो मध्य भारत में भी सर्दी बढ़ रही है, लेकिन राहुल गांधी अभी भी टी शर्ट में चल रहे हैं। और ये जो टी शर्ट में चल रहे हैं तो अंदर, यानी कि अभी तक लगभग 2,500 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके हैं राहुल गांधी। और अब लगभग 1000 किलोमीटर या उससे भी कम की पद यात्रा उनकी बाकी रहेगी। श्रीनगर का टारगेट उनका है 26 जनवरी का, कि 26 जनवरी को हम श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराएंगे। और वो भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन तब तक कांग्रेस पार्टी जो है अंदर खाने बहुत मजबूत हो चुकी होगी, क्योंकि न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि इनके साथ तमाम ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस को कई दफा नफा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा चुके हैं। और ऐसे लोगों का अगर आज साथ मिल रहा है तो समझिए क्या कुछ होने वाला है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मीनू जी, आपके पास ही आना चाहता हूं, आपके अनुभवों को और आपके विचारों को, और यहाँ 3 बाइट आपने सुनी, उस पर सबसे पहले आप लौट के आई हैं, आपने क्या कुछ देखा, जरा साझा कीजिए हमारे तमाम साथी जो भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, अपने इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी राजीव जी, मेरा ये सौभाग्य था कि मैं इस ऐतिहासिक भारत जोड़ो पदयात्रा का एक हिस्सा बन पाई। उसमें मैंने जो देखा, सबसे पहला मेरा कमेंट था, मैंने एक धूल धूसरित राहुल गांधी को देखा, जैसे कि कोई किसान अभी खेत में से निकल के आया हो। तो मुझे उनकी वो कथन याद आया जब उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी को पीछे छोड़ आया हूं। तो मुझे देखते ही लगा कि ये तो वाकई छोड़ आया है, बिल्कुल ही छोड़ दिया है पुराने राहुल गांधी को इन्होंने पीछे। राहुल, इतनी वहां धूल उड़ रही थी क्योंकि वहां सड़कों का काम भी चल रहा था और राजस्थान धूल का इलाका है, तो लोग नाक पे रुमाल भी रखे हुए थे। तो लेकिन राहुल गांधी उस धूल को अंदर ले रहे थे अपने, उनको कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, जैसे कि इसी धूल मिट्टी के ही ये इसी धूल मिट्टी में पैदा हुए हों। पसीना थे हम लोग, तो कई बार पहुंचे पसीना, राहुल गांधी एक बार पसीना नहीं पहुंचे, वो उसी तरह चलते रहे, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। मतलब एक जिसको कहते हैं ना, और बिल्कुल अपने से बेखबर, एक जिसको कहते हैं अपना रख रखाव, वही जूते, वही ड्रेस उनकी जो टीवी पे दिखाई देती है, वही उनका टी शर्ट, वही उनका ट्राउजर्स 6 पॉकेट्स, वही उन्होंने जूते पहने हुए हैं, और बाल और जो उनका जो बियर्ड है वो धूल भरी हुई इसके अंदर। आप विश्वास नहीं है, टीवी में तो बहुत साफ दिखाई देते हैं राजीव जी राहुल गांधी, वहां ऐसा लगता है पता नहीं कौन से खेत में काम करके आए, कौन से जो होते हैं ना कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करके आए हैं। तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति जो उसको अपने उस जो अपनी वेशभूषा या जो उसका उस वक्त जो हुलिया है उससे उसको परहेज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी एक मैसेज दे रहा है पब्लिक के लिए कि उसका दिल किन के लिए धड़कता है। जिसको राहुल गांधी कह रहे थे ना कि मेरे लिए तपस्या है ये, तो शायद वो जो धूल में चाहे तो धूल से भरे हुए ही चल रहे हैं, कपड़े वही उन्होंने 2 जोड़ी रखे हुए हैं, वही पहन के चल रहे हैं। तो शायद ये भी एक तपस्या है कि दूसरे के दुख को, जो दूसरे का जीवन है, जो दलित पीड़ित वंचित शोषित लोगों का जीवन है, वो खुद जी के देख रहे हैं वो। तो शायद उन्होंने बहुत गहरे से समझ लिया है इस देश की जो 80% आबादी है उसके दुख को, और जो जिस तरीके से वो निष्प्रह है अपनी, बिल्कुल ऐसा कि कुछ मतलब स्टोइक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि समता भावी। मैंने उनसे जो बात की, मैं कम से कम 45 मिनट तो बिल्कुल उनके बाजू में चली हूँ,
कुछ देर मेरी फिर उसके बाद फिर बात हुई है, और उससे पहले मैं बहुत देर से चल रही थी, तो ध्यान तो मेरा वहीं था, राहुल गांधी की तरफ ही मेरा ध्यान था। बड़े समता भाव के साथ जो मेरी बात भी हुई, तो मैंने बिल्कुल आंख में आंख डाल के बिल्कुल फेस टू फेस, बिल्कुल बाजू में मैं चल रही थी, जैसे वीडियो में भी आता है वो मेरे, तो उसमें मैंने उनकी आंखों में किसी तरह की कोई धूर्तता, किसी तरह की कोई चालाकी, कोई किसी तरह की चतुराई तक भी नहीं है आंखों में। वो इतना मतलब समता भावी, स्टोइक जिसको कहते हैं, कि वास्तव में जो लोग तपस्वी की बातें कर रहे हैं या कह रहे हैं कि भाई संत बन गए हैं, तो वास्तव में चेहरे के ऊपर वो ही भाव है। और राजीव जी, मैं आपके शो पे कई बार कह चुकी हूँ कि राहुल गांधी दिल्ली वापस नहीं लौटेंगे, शायद दिल्ली के बाहर गांव में रहेंगे किसी। तो मुझे उस दिन पर जब उनको देखा मैंने 12 तारीख को, तो फिर तब तो मेरा ये बिल्कुल पक्का हो गया कि राहुल गांधी बिल्कुल नहीं लौटेंगे दिल्ली। ये क्योंकि जो उन्होंने जीवन अपना लिया है वो शहर के लायक है ही नहीं जीवन। वो तो एक बिल्कुल जो आम जो भारत का नागरिक, जो 80% नागरिक जो जीवन जीते हैं, वो जीवन वो व्यक्ति जी रहा है। तो वो मतलब इतना मैं इसकी बिल्कुल साइकोलॉजिकल बात बता रही हूँ, और एक पर्सनल सी बात है। मैंने राहुल गांधी को सबसे पहले हिमाचल की जीत पे कॉन्ग्रेचुलेट किया। जब मेरे कन्वर्सेशन से स्टार्ट हो तो मैंने उनसे हाथ शेक हैंड किया, उससे मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो मेरा हाथ बहुत गर्म था, राहुल गांधी का हाथ बिल्कुल ठंडा। देखिए, जो आदमी इतने देर से चल रहा है और पूरा जनता चारों तरफ से चिल्ला रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं, और भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं। अदरवाइज आपका शरीर, और क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इतना हो जाता है चलने से भी और इस तरह के एक्साइटमेंट से कि आपके बॉडी गर्म हो जाती है, बट वो व्यक्ति बिल्कुल काम एंड कूल। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता मुझे लगी, एक नेता में जो विशेषता होनी चाहिए। और इस यात्रा में एक जो सबसे बड़ी विशेषता जो मैंने देखी, जो मतलब खास मुझे फीचर लगा, वो ये था कि युवा बहुत भारी मात्रा में वहां थे तो सभी एज ग्रुप के लोग, लेकिन अगर ये समझ लीजिए कि 10,000 लोग मेरे आसपास चल रहे थे, तो उसमें से 8,500 युवा थे, और युवा भी बहुत 18 से 25 साल की कैटेगरी के। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि युवा जो है राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, उनको जो उनकी बातचीत है, जो वो संदेश दे रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ सार उनको नजर आ रहा है। और नहीं, यही कारण है। आप जो मैं तो एक जो ये सिक्योरिटी रिंग था, मैं तो उसके अंदर थी, लेकिन जो बाहर उसके जो मतलब बेचैनी, और जिसको कहते हैं ना, लोगों के अंदर ऐसा था कि हम छू लें राहुल गांधी को किसी तरह से। उन युवाओं के अंदर हमसे वो चिल्ला रहे थे, राहुल जी हमसे बात कीजिए, राहुल जी हम भी मिलना चाहते हैं आपसे, लेकिन सबसे मिलना पॉसिबल नहीं था। उनकी बीच बीच में सभाएं थोड़ी थोड़ी दूर पे आयोजित की गई थी, वो उसमें लेकिन मिलना तो इम्पॉसिबल ही लग रहा था। लेकिन जो उन्होंने जो मैसेज, जो राहुल गांधी अपने डिमीनर से, जो अपने व्यवहार से, अपने तौर तरीकों से वहां जो मैसेज दे रहे हैं, मेरे ख्याल से वो ही इनफ है। और वही बात जो उन्होंने रघुराम राजन से कही, रघुराम राजन के बारे में अगर आप बाद में बात करेंगे तो मैं इसका महत्व भी इसमें करना चाहूंगी। रघुराम राजन का यात्रा से जुड़ना अपने आप में बिल्कुल बिल्कुल जो आप वहां देख करके आई हैं, जो अनुभव करके आई हैं, जो साझा कर रही हैं यहाँ पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे एक साथी और भारत शर्मा जी पहले अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से भारत शर्मा जी आपके पास आना चाहता हूँ। भारत जी, आप जब कहें तो मध्य प्रदेश से आपने राजस्थान की तरफ राहुल गांधी को पहुंचाया था, राजस्थान में प्रवेश, और राजस्थान में कैच किया है मीनू जैन जी ने, और उनके साथ साथ ये चली हैं। बहुत शानदार अनुभव बयां कर रही हैं यहाँ पर मीनू जी। आपके अनुभवों को भी समझना चाहूँगा, जैसा कह रही थी मीनू जी। हालांकि क्या ठंड उस समय भी थी भारत शर्मा जी जब आप चल रहे थे? तो निश्चित तौर पर सर्दी तो थी, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी उतनी सर्दी खासकर उस इलाके, मालवा के उस इलाके में सर्दी उतनी नहीं थी। लेकिन जिस राजस्थान में जयपुर और इस इलाके में है, यहाँ तो निश्चित तौर पर सर्दी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज जो अभी मीनू जी बात कर रही थी, देखिए ये जो लोगों की दीवानगी है राहुल गांधी के प्रति, ये वहां पर भी थी मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके से वो बिल्कुल
कूल तरीके से, या जो उनका एटीट्यूड है लोगों के प्रति। मेरे साथ में जो फोटो में जो एक अनिल त्रिवेदी नजर आ रहे हैं, वो काफी बुजुर्ग हैं। आप ये देखिए, जब जहां पर टी पॉइंट, जहां पर इनका टी ब्रेक हुआ था, वहां पर जब उतरने वाले थे तो सड़क का काम चल रहा था। तो एक तरफ सड़क काफी ऊंची थी, हम लोग ऊंची वाली सड़क पे थे, और फिर नीचे स्लोप था, और स्लोप के बाद फिर नीचे आगे एक होटल था जिसमें उनको चाय पीने जाना था। राहुल गांधी ने पहले अनिल त्रिवेदी का हाथ पकड़ के उनको नीचे उतारा। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले आप नीचे उतरिए, उसके बाद मैं नीचे उतरूंगा। तो ये एक संवेदनशीलता एक किसी पॉलिटिशियन की, मतलब आप इसको इस तरीके से आंक सकते हैं। बाकी ठीक है, राहुल गांधी से बहुत सारे लोग मिल रहे हैं। आप किसी एक बुजुर्ग की अगर एक संवेदना अपनी दिखाते हैं, या आप ये जानते हैं कि वो स्लोप से उतरते समय वो स्लिप हो सकता है, और आप अपना हाथ पकड़ के अगर उसको नीचे उतार रहे हैं, तो ये एक मैसेज ये है। मतलब ठीक है, मुझे नहीं, ये हो सकता है मीडिया में ये सब चीजें नहीं आ रही हैं, या लोगों तक ये नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जो जिसके साथ ये हो रहा है वो तो कम से कम फील कर रहा है ना कि ये जिस पॉलिटिशियन को आप, मतलब निश्चित तौर पर राहुल गांधी मतलब कांग्रेस के अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं तो एक बड़ा नाम है। तो उस स्थिति की अगर आप बात कर रहे हैं, तो जैसे राहुल गांधी का ट्रीटमेंट है, या जैसे मीनू जी भी बता रही हैं कि जो इंटरेक्शन आप करते हैं, तो जिस कूल तरीके से राहुल गांधी आपसे बात करते हैं, या जो मैंने ये बात पहले भी आपसे कहा। दूसरी एक और मैं आपको चीज जो आप दिखा रहे थे, यात्रा से लौटने के बाद जो मैंने देशबंधु के लिए जो आर्टिकल लिखा था, मैंने उसमें आइडिया ऑफ इंडिया की बात कही थी। मैंने आपसे कहा था कि बताया था उसमें आर्टिकल में मैंने लिखा है कि जिस तरीके से अलग अलग लोगों से राहुल गांधी मिल रहे हैं, और जिस तरीके से इसका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है अलग अलग लोगों के साथ बात करने का, तो मैं जो आप मास्टर प्लान जो लिख रहे हैं, मैंने उसी समय ये बात कहा था कि हो सकता है, मुझे नहीं पता, ये मेरा अपना आकलन है कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगा कांग्रेस की तरफ से, या कांग्रेस कुछ ऐसा प्लान निकाल के लाएगी जो समाज के हर वर्ग को अफेक्ट करता हो, या समाज के हर वर्ग को के प्रति अपनी बात कहता हो। तो ये जो चीजें जो चल रही हैं राहुल गांधी के साथ, या जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर लोगों के बीच में मैसेज जा रहा है, और इससे बीजेपी भी घबराई हुई है। अब आप देखिए, धीरे धीरे बीजेपी के जो अटैक हैं वो पर्सनल ज्यादा होने लगे हैं। वो यात्रा के ऊपर जिस तरीके से सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहे थे, वो अब धीरे धीरे इनके, मतलब उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बैकफायर हो रहा है। इस मामले में बीजेपी बड़े उस्ताद हैं। जब उनको लगता है कोई चीज बैकफायर होता है तो वो उस चीज को छोड़ देते हैं। तो ये चीजें हैं। तो निश्चित तौर पर यात्रा का अपना असर है, और यात्रा से कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा। कांग्रेस कुछ ऐसा लेकर आएगी जो हम लोग कम से कम उस क्षण के गवाह होंगे। आने वाले जो समय होगा, हम उसके क्षण के गवाह होंगे, और हम उस समय ये बात कह सकते हैं कि नहीं, जो आज हमारा जो आकलन है, ये आने वाले 1 साल बाद या 2 साल बाद जब ये रिफ्लेक्ट होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि ये आकलन हमने 2 साल पहले कर दिया था। राजीव जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हम उस क्षण के गवाह होंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ साथी हमारे अजय शुक्ल जी। अजय शुक्ला जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और हम लोग अजय जी चर्चा कर रहे हैं इस वक्त, देखिए, दो मीनू जी और भारत शर्मा जी, ये दोनों राहुल गांधी की पदयात्रा से में शरीक होकर लौट के आए हैं। मध्य प्रदेश में जब यात्रा थी तो निमार में, तो भारत शर्मा जी वहाँ थे, मालवा निमार में, और अभी इधर दौसा से पहले मीनू जी थी वहाँ पे, और मीनू जी अपने अनुभवों को साझा कर रही थी, और उसके बाद भारत शर्मा जी अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर चर्चा की शुरुआत में जो हम लिख भी रहे हैं कि राहुल गांधी का मास्टर प्लान, कुछ बातें यहाँ महत्वपूर्ण जो हमने रखी हैं उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। पहली बात ये कि रघुराम राजन जो पूर्व गवर्नर हैं, RBI के अर्थशास्त्री हैं, और लगातार समय समय पर इस सरकार को सचेत करते रहे हैं, चेताते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रघुराम राजन बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ